वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग सुनेंगे एक हाथी और एक बंदर की प्यार भरी कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का समय, जंगल में हल्की सी धुंध छाई हुई है। चिंटू बंदर पेड़ से झूलता हुआ नीचे आता है और मोती हाथी की पीठ पर कूद कर बैठ जाता है। चिंटू कहता है, मती चलना नदी के पास, आज बहुत मज़ा आएगा। मोती मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है चिंटू, लेकिन जल्दी लौटेंगे। और दूर झाड़ियों के पीछे से राघव शिकारी दोनों को देख रहा होता है और कहते हैं, ये दोनों जल्दी ही मेरे जाल में फंसेंगे। मोती हाथी और चिंटू बंदर जल्दी ही नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी बहुत ही शांत है, लेकिन उसमें से अजीब सी आवाज़ें गूंजती हैं। चिंटू बोलता है, मोती ये कैसी नदी है? मोती कहता है कि सुना है यहाँ जो कोई भी आता है वो वापस नहीं जाता। तब दूर पेड़ों के बीच में से राघव शिकारी का परछाई दिखती है। वो धीरे धीरे अपना जाल फैलाने को लगती है। चिंटू बंदर उत्सुकता में पेड़ से पेड़ झूल रहा होता है। अचानक वो राघव शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। वो चिल्लाता है, मती बचाओ। मोती हाथी गरजता है और दौड़ कर आता है और अपनी सूंड से जाल को फाड़ देता है। राघव हैरान रह जाता है, इतना ताकतवर हाथी मुझे तो मुश्किल में डाल देगा। मोती थका हुआ लगता है, लेकिन चिंटू को आज़ाद कर देता है। ऐसे में रात हो जाता है। रात गहरी हो चुकी है। मोती हाथी पेड़ के नीचे सोने की कोशिश करता है। चिंटू बंदर उसकी सूर के ऊपर बैठकर तारे देख रहे होते हैं। अचानक दूर से राघव शिकारी का टॉर्च का रोशनी दिखता है। मोती धीरे से कहता है, चिंटू कोई हमें देख रहा है। चिंटू पेड़ पर चढ़कर देखता है, राघव फिर से आ गया। दोनों डर जाता है, लेकिन चुप रहता है। रात के सन्नाटे में राघव शिकारी बंदूक उठाता है। मोती हाथी अपना कान हिलाता है। उसे एक आहट सुनाई देती है। अचानक गोली की आवाज़ आती है। धाई। चिंटू बंदर चिल्लाता है, मोती। मोती जमीन पर गिर जाता है। उसकी सूर जमीन पर फैली हुई होती है और चिंटू भागकर आता है और कहता है, मोती उठो, मोती उठो। और चिंटू रोने लगता है। तब मोती कहता है, चिंटू भाग जा और जंगल का बचा ले। राघव पीछे से हंसता है, अब कोई मुझे नहीं रखेगा। अगली ही सुबह राघव शिकारी वापस आता है और मोती हाथी की लाश ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ बड़े बड़े पैरों के निशान जो नदी की तरफ जा रहे होते हैं। राघव हैरान रह जाता है, मैंने तो गोली चलाई थी। वो ऐसे में नदी किनारे पहुँच जाते हैं। तब ही पानी में उसे मोती की परछाई दिखती है और पानी से आवाज़ आती है, राघव। राघव डरकर पीछे हटता है। इन्हें उसका पैर फिसलता है और नदी में गिर जाता है और पानी में सिर्फ राघव की टोपी तैरती रह जाती है। अब जंगल फिर से शांत है। चिंटू बंदर हर सुबह नदी के पास आता है, जहाँ कभी मोती हाथी खड़ा होता था। वो वहाँ फूल चराता है और धीरे से कहता है, मोती मैं अब कभी तुझे नहीं भूलूंगा। पानी की लहरों में धीरे धीरे मोती हाथी की चेहरा उभरता है, मुस्कुराता है और कहता है, चिंटू हमेशा मुस्कुराते रहना। चिंटू की आंखों में आंसू आता है, लेकिन वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कुछ कहानी लेकर आए। फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ कहानी देखने और सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद।